ये जंगल में एक कपल आया था। 2016 में, राइट? और वो गायब हो गया था, गाइड्स के गुम हो गया था, बिना गाइड के गुम हो गया था। अभी वापस काला टॉप आए हैं। कल हम यहाँ का जो जंगल का ट्रैक है वो हम कर नहीं पाए थे, तो सोच रहे ये 1-1.5 घंटे का जो ट्रैक है वो आज हम कर लेंगे। कल हमको कोई मिला भी नहीं था ट्रैक करवाने के लिए, तो आज ये कंप्लीट कर देंगे। ये आ गए काला टॉप, यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे सुवेनियर शॉप है। फॉरेस्ट हाउस काला टॉप। हिमाचल के चंबा जिले में स्थित काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ये डलहौजी से 6 किलोमीटर की दूरी पर 1962 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ चारों तरफ देवदार के घने और सुरीले पेड़ तो है ही, लेकिन और भी कई प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। इस सेंचुरी में विविध प्रकार के वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता पाई जाती है। जीवों में तेंदुआ, भालू, हिरन, गिलहरी, लंगूर, सियार तथा हिमालय में पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का नेवला और अनेक प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा सकती है। अब इस बेहद सुंदर फिर भी असुरक्षितता की भावना निर्माण करने वाले फॉरेस्ट को काला टॉप क्यों कहते हैं, ये हमें इस ट्रेक के दौरान ही पता चला। यहाँ कैंटीन और रहने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ आके विजिटर्स फॉरेस्ट में रहने का एक अलग अनुभव ले सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार मैम। रविंद्र कुमार, अच्छा, ये हमारी गाइड है। कल हम इसी जगह आए थे, हम कल ट्रैक नहीं कर पाए थे, तो आज हम इनके साथ जा रहे। ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करवा रहे हैं, बराबर है? नहीं है, 4 किलोमीटर का। 4 किलोमीटर का 1.5 घंटे का रास्ता। 1.5। ओके ओके। ये भी नाइट स्टे के लिए मिल जाते हैं रहने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी, इसका ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है। ये बिल्कुल वही रास्ता है, कल हम यहीं से आए थे। थोड़ा आगे चले और फिर टर्न बैक, क्योंकि थोड़ा डर गए थे हम। हाँ, ये जी बताइए। ये सीडार वुड है, इसको देवदार बोलते हैं। देवदार, हाँ। जो हाई कोर्ट से बैन किया हुआ है। हाँ। पेड़ काटने पे पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि आगे हमें कई ये बड़े बड़े पेड़ गिरे मिलेंगे, वो भी आपको पता है गवर्नमेंट भी नहीं इनको उठाती है। अच्छा, तो ये जो अभी पहाड़ों से ढके हुए पेड़ है वो देवदार के ही है टोटल। और इसको ब्लैक टॉप क्यों बोलते हैं, सबसे पहले बताइए। आप जहाँ घूम रहे हैं उस जगह का पता होना चाहिए कि इसको काला टॉप क्यों बोलते हैं जी। इसका एक वो है कि ब्लैक टॉप इसलिए होते, देखो आपके अंदर सनलाइट नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखना पेड़ों में। ब्लैक टॉप मींस इस टाइम जंगल के टॉप पे ऑलरेडी हम है, इसके नीचे डेंस फॉरेस्ट है, पूरा ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक मींस जो पेड़ एक के ऊपर एक है, इसमें सनलाइट नहीं आता, दिन को लगेगा आपको कई जगह आगे देखना ब्लैक है, बिल्कुल लगता है जैसे शाम हो गया बिल्कुल। उस हिसाब से टॉप इसकी जो ब्रांच है, इनका जो अम्ब्रेले की तरह है। क्यों? क्योंकि मानसून में यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग डिस्कवरी वाले आते हैं। अच्छा। क्योंकि रिसर्च करने के लिए आते हैं, तो इनकी जो बारिश एकदम नहीं आती,
जैसे अम्ब्रेले से साइड पे पानी गिरता है ना, गिरता है। वैसे इसके रिस के पानी साइड पे पेड़ के नीचे खड़े रहो, जैसे अम्ब्रेले के नीचे खड़ा है आदमी, डायरेक्ट पानी नीचे नहीं आता इसके अंदर। अच्छा, इसलिए इसको काला टॉप बोलते हैं। टॉप मीन्स जो ब्रांच है इनकी अम्ब्रेले की तरह, इसलिए टॉप इसको नेम दिया ब्लैक टॉप, जी। काला टॉप। जिस तरह डलहौजी को डलहौजी नहीं बोलते, अच्छा? जो अंग्रेज वायसराय थे, हाँ। लॉर्ड डलहौजी, उसके नाम पे डलहौजी का नाम पड़ा हुआ है। अच्छा। उसको ओल्ड जेंटी नेम देते थे पहले, जेंटी लोग बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी, उस तरह से है मैम, बिल्कुल। बाकी ये जो पेड़ है ये लगाया नहीं जाता, हाँ जी, ये अपने पेड़ आप उग नेचुरल जाता है। लगता है। इसके बारे में आपको बताएंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हाँ। सीडारवुड है। पर आप ध्यान से देखना, जैसे घास के कई बॉटनी नेम होते हैं ना, उस जी। तरह सीडारवुड की 3 क्वालिटियां होती हैं, अच्छा। 3 प्रजातियां होती हैं, जी। जिसके हिंदी नेम, इंग्लिश नेम दोनों एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको। ओके, आपके सामने ये देखो, तीनों एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये देखो, ये पेड़ अलग है, ये अलग है, ये अलग है। देखो आपके सामने फर से पता चल रहा है खाली, उन ब्रांच से पता चल रहा है, इसके पत्तों से आगे पत्तों से पता चल ये रहा है। देखो मैडम, इसका ब्रांच कैसा है, हाँ। इसका देखो कैसा है, और ये तीसरा ब्लैक वाला है, हाँ। लग रहा है ना। ये देखो आपके सिर के ऊपर है, ये है अलग अलग है इसका, जैसे ये देखो। जी। इनकी तीनों की ना पहचान भी लग जाता है पता, वो भी आपको बताया जाता है कैसे है। ये देखो, ये अच्छा, ये एक है। ये 12 मंथ एवरी मंथ इज ग्रीन है ये पेड़। हाँ जी, 12 महीने ये बुक्स के अंदर भी आपको दिखाई दिया जाएगा, तो 12 महीने ये ग्रीन पेड़ मिलता है। जी। इसी का ये फर गिरा हुआ है, ब्राउन ब्राउन गिर रहा है ना, जो हाँ जी। चलने में सॉफ्ट होता है, स्लिपरी नहीं होता सर इसमें। हाँ। क्योंकि आपको पता है इसमें जैसे नॉर्मल जो नहीं है, ये बुक्स के अंदर दिया होता है। कई लोग गूगल से आजकल चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, जी। किसी को ऐसे नहीं समझना कि इसको पता नहीं है। ये देखो इसके छोटे छोटे फर है, जो मैंने आपको दूसरा ब्रांच दिया था ना, वो डार्क पत्तियां जी। थी, इनके अंदर से भी पता चलता है। ये देखना सर, इसको ऐसे तोड़ना आपने, इसके वहां से स्मेल सीखना कैसे है, जैसे देखना मैडम आप भी, कैरी की तरह आता है खट्टे जैसे, आ रहा है ना अंदर से। तीनों में अलग अलग इसमें खुशबू होगी बिल्कुल। कैसे स्मेल है इसकी? जैसे कि कैरी होती है ना, खट्टी स्मेल है। कैरी, हाँ, कच्चे आम की कच्चे तरह। आम कच्चे आम की और तरह। 2 और है, उनकी भी बताऊंगा आपको। एक की गम की तरह आता है और एक की लेमन की तरह, नींबू की तरह। अच्छा, हाँ जी, ये फर्न है ये। हाँ। क्योंकि कभी भी आप गर्मी में आएंगे यहाँ पे, तो घास के कई प्रकार बताए जाएंगे आपको। फर्न तो आपको पता, ऑल इंडिया में फर्न तो पता है। ये गमले में लगाई जाती है। ये कहीं भी ये उग भी जाती फर्न है। है, इसी का स्पीशीज है। और इस फर्न का एक और रीजन बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसको हैंड लगा के देखना सर, जैसे प्लास्टिक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रांच देखो इसका कैसा, जैसे प्लास्टिक का है, पर ये घास है इसी फर्न का। ये नीचे नहीं मिलता, 6000 से नीचे वाली दिखने में ऐसे प्लास्टिक जैसे दिखता और है। ये देखो, ये तो अभी नॉर्मल है। जैसे बरसात में इतना बड़ा बढ़ता, कई बच्चे यहाँ पे ग्रुप्स में आते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं। अच्छा, उस तरह के लोगों का, कई लोगों का वो बिजनेस चलता है अपना अपना। अच्छा। तो काफी जो है चीजें, जंगल है तो सीखने को मिलता है उससे। ये करेक्ट। चीजें जी। बाकी ये है, इस सीडार वुड जैसे अलग है, ये चिदार है, चिदार बोलते हैं। चीदार। हाँ, इसको जैसे बोलते हैं, इसका ब्रश बनता है। अच्छा। जैसे जरूरी नहीं है, जंगल बहुत चीजें देता है। हाँ। पहाड़ी लोगों ने, आपने देखा दातुन वगैरह करते हैं ना, हाँ, तो उसके लिए भी यूज हो जाता है। अच्छा, ये ब्रशिंग के लिए यूज होता है। और मान लो बोर्ड लिखना है, तो ये नहीं कि डलहौजी से कोई ब्रश लेके आना, इसको चाकू से यहाँ से काटो, इसके अंदर छोटे छोटे फर निकलते हैं। उसको अच्छी तरह ब्रश बना के जितना मर्जी लिखते रहो आराम से, वो चीजें यूज होती अच्छा, हैं। ब्रश मतलब ब्रशिंग का। हाँ, दातुन भी नीम का करते हैं ना, जैसे उस तरह का इसका भी यहाँ पे अभी कई बोलते हैं कि जंगल में अगर ब्रश नहीं, इसका भी बढ़िया, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और बढ़िया बिल्कुल ब्रश की तरह। थोड़ा सा चबाना पड़ता है उसको, थोड़ा सा ब्रश बनानी, फिर आराम से उसको बन जाता है। ये चेस्टनट का पेड़ है ये। अच्छा, ये जो है सिर के ऊपर जो दिख रहा है ना आपके, ये गिरा हुआ, बड़े बड़े पत्ते जो गिरे हुए हैं, चेस्टनट होता है। हिंदी में इसको खुनार बोलते हैं। खुनार, वो वाला पेड़ है ये।
तो अभी है नहीं इसका नॉर्मल सीजन नहीं है। नहीं अभी ये खत्म हो गया, झड़ रहा है ना मैडम। देखो इसका जो बीज होगा वो गिरा होगा, ब्लैक सा होता है, उसके अंदर गिरी होता है छोटा सा। अच्छा। कई लोग उसको हार्ट उट का जो प्रॉब्लम होता है ना उसमें यूज करते हैं। एक होता है चेस्टनट, स्वीट चेस्टनट, उसका कांटेदार होता है वो। अभी वहां पे एक पेड़ था पर गिर गया स्नो के कारण, 2 साल हो गए उसको गिरे। उसको तो कई साइंस वाले आते थे कलेक्ट करके उनको देते थे, उनको कि रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे हार्ट उट दवाइयों में बहुत यूज होता है। ये ट्रैक तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अकेले नहीं आना चाहिए, थोड़ा डर लगता है। बाकी ये जैसे लेवल है ट्रेकिंग का तो वैसे ज्यादा मजा आता है। क्लाइंबिंग, डाउन अप, क्लाइंबिंग एवरी चीज है ना, इसमें पता चलता नहीं यार ये अभी डाउन आ गया, चढ़ाई आ गया, अभी खाई आ गया, इसमें जोर भी लगता, पता लग जाता है नहीं यार कितना ट्रैकिंग हो रहा है। बाकी यहाँ पे जैसे इंदिरा हर पास है। हाँ। धर्मशाला से करो या चंबा से करो। हाँ। 5 दिन के बाद धर्मशाला, धर्मशाला से 5 दिन के बाद चंबा। 17-18 हजार फीट हाइट से आएंगे। हाँ। एक दिन में 1 नाइट ग्लेशियर के अंदर होती है टोटल। अच्छा। तो सोच लो आप वहाँ पे किस तरह 8,000 पे 17-18 पे कैसे है। कुछ नहीं, ऐसे ही खाली स्मॉल, जैसे मैडम ने लिए बैग ऐसे ना, बाकी पोर्टर ले लेते हैं, उनका सामान लिया था। जैसे कईयों ने तो खुद कैरी करते हैं, पर पोर्टर ले लेते, उसमें ऐसा नहीं मिलता। ऐसे मान लो क्लाइंबिंग और स्टेप बाय स्टेप चले होते हैं पूरा। हिंदी में बोलते हैं देवदार इसको। हाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अवीज पिंडरो। हाँ। हिंदी में बोलते हैं रई। हाँ। इसको बोलते हैं पाइसी साइमिथाना। हाँ। इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं तोश। अच्छा। देवदार, रई एंड तोश। अच्छा, वो जो तोश जगह है हिमाचल में। हाँ कुल्लू तो में। इसके नाम से है क्या? नहीं ये नहीं ना? प्लांट्स के नाम है जी ये। हाँ जी। अच्छा। तो वैसा है ये, देखो देवदार, और इनकी ये है पहचान, ये देख लो। अगर ये क्यों करते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें बताया। मान लो आप जंगल में कहीं फंस जाते हैं, खाने को कुछ न मिले, इंसान तब भी बच सकता है कुछ टाइम, पानी होना चाहिए। तो इसको आप चबा भी सकते हैं। हाँ। पर ये खाने वाली चीज नहीं है। जैसे कुछ एनर्जी जैसे होता है ना, टॉफी वगैरह खाते, इसमें देखना मैडम खुशबू कैसे आ रही है, इसमें देखना कि मेरे को आगे से, यहाँ से जहाँ से तोड़ा मैं इस साइड से आ रहा है कुछ खुशबू, देखो तुमको। हाँ अच्छी आ रही है स्मेल। ये देखो, अब देखना ब्रांच में ज्यादा आएगी, ये खुशबू है इसमें, देखना है ना। हाँ जी, इसमें देखना कैसे आ रही है। अब देखो लेमन की तरह आ रही होगी, देखो। हाँ इसमें देखो कैसी खुशबू है, लेमन की तरह आ रही है, देखो। हाँ लेमन ग्रास की तरह। मान लो हैंड में आप ज्यादा ऐसे मसलेंगे ना, इसको फेंक दे, फिर फिंगर से ही वैसी खुशबू आएगी। हाँ। जब तक धोएंगे नहीं तब तक। और इसकी गम की तरह आती है, ये जो कह रही है ये। हाँ। ये अलग है, इसकी अलग है। ये देखो ऐसे इस पत्तियों को रगड़ो हाथ में तब भी आ जाती है, इससे भी। हाँ। ये इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। हाँ। और तीसरे की इसकी बताई बहुत अच्छी है, ये भी कच्चे आम की तरह इसकी। हाँ। तो इसको टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ ये जैसे एनर्जी टाइप के होते हैं थोड़े ना, जैसे खाने के लिए नहीं होते। पर ये कि कुछ टाइम के लिए लोग जिंदा रह सकते हैं। अच्छा। तो इनको तभी बोलते हैं, इनको देखो आप, एक पेड़ बनने में कई टाइम लगता है। राइट। तो इसीलिए हिमाचल के अंदर 27 सेंचुरी ऐसी है। हाँ। तो सोच लो एक सेंचुरी के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति है, तो उतने में कितनी संपत्ति है गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो है वो सिडारवुड का बीज है। इसी के अंदर से देखो, इसके अंदर से बीज गिरता है, मैं वो भी दिखाऊंगा। हाँ। उसी से प्लांटेशन लगता है ये। हाँ। और कोई भी पेड़ देखो नीचे से टेढ़ा है, क्यों है ये? हाँ, क्यों है ये ऐसे? हाँ। क्योंकि कोई भी पहले इसकी जड़ स्ट्रांग होती है, सन की वजह से। देखो इसने टर्न लिया है, कोई भी पेड़ नीचे से डायरेक्ट सीधा चलेगा सूर्य के कारण। और इन पेड़ों की एक चीज आपने नोट करना है आगे, मैक्सिमम पेड़ों का 1 साइड ब्रांच है, एक साइड ब्रांच, एक साइड है नहीं ज्यादा। क्यों ऐसे? हाँ वो देखो आपके सामने। हाँ, क्यों है मैडम? मैं तो आया हूँ इसीलिए बताने के लिए आपके साथ। बताइए। ये देखो सब 1 साइड है, जिस साइड से धूप पड़ता है हमेशा। अच्छा। ब्रांच देखो उस साइड ग्रोथ है इनका, तो इसको धूप चाहिए, धूप उस साइड से ज्यादा आता है। देखो। हाँ। उस साइड ब्रांच है और ये पेड़ ग्रोथ कर रहा है। हाँ। ये बैंड आपने देखना, देखो एक पेड़ बड़ा ये वाला। हाँ। इसमें जब एक एज बढ़ता जाएगा। हाँ। और एक दिन ये बैंड खत्म हो जाएगा, जैसे। हाँ। इसका देखो। और एक दिन ऐसा आएगा ये सीधा हो जाएगा एकदम और मोटा। देखो इसकी एज भी पता चल जाती है। हाँ। क्या एज होगी इसकी? ये तो बहुत सालों का होगा ये तो। इसका एज कहाँ पे श्योर पता चलता है? एक तो डायमीटर होता है। हाँ। वो तो हमारे पास नहीं, क्योंकि बड़े ऑफिसर आते हैं, फॉरेस्ट चीफ कंजर्वेटर, तब लगाते हैं लेंस। अदरवाइज इसका पता तब चलेगा पेड़ को जब गिरता है ना इसका पेड़। हाँ। मान लो आपने कहीं कटा हुआ, अब आगे होगा 1 साल का एक रिंग बनता है इसका। हाँ। तो जितना रिंग्स काउंट करो, जैसे 250-300 रिंग तक आ रहा है। अच्छा, वो कटने के बाद जो रिंग अंदर दिखाई देती है, जितना रिंग्स का वो भी जैसे देखने, मान लो पेड़ यहाँ से गिरा है तो यहाँ पे ज्यादा रिंग होंगे,
हमें देखने पड़ते यहाँ मान लो 100 रिंग आ रहे हैं तो यहाँ हमें पता है ये 2 गुना मोटा है, वहाँ पे तो वहाँ 200 रिंग होगा पक्का। उस हिसाब से पता चलता है। जितनी ज्यादा रिंग उतना वो पुराना। हाँ, और यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ आ रहे हैं जिसको जैसे 3-3 लोग ऐसे पकड़े तब जाके आगे देखना कहीं मोटे इतने पेड़ है। तो क्योंकि इसको लक्कड़ मंडी को लक्कड़ मंडी क्यों बोलते हैं, जहाँ से आपने एंट्री किया था जी, ये बताइए आप। क्योंकि वहाँ पे सारे जो वर्कर्स और वो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, कामगार लोग रहते हैं, तो यहाँ के कामकाज करते हैं, नहीं, करते हैं ना। कामकाज नहीं, वो यहाँ पे लक्कड़ मंडी को इसलिए लक्कड़ मंडी बोलते हैं क्योंकि पहले यहाँ कटान होता था। हाँ जी। आज से पहले जब से सेंचुरियां नहीं बनी थी ना, इस लकड़ी को काटते थे, कोयला निकालते थे लोग, वो झोपड़ियों वाले, और कोयला बाहर लक्कड़ मंडी था, एक डिपू था, जैसे डिपुओं में जाता था वो आगे सप्लायर होता था। जब से बैन किया इन्होंने गवर्नमेंट्स ने, उसके बाद पेड़ कटना बंद हो गए। अच्छा। अभी वही पेड़ गिरता, जैसे घर का नींव अच्छा नहीं होगा हैवी वेट की वजह से तूफान उनमें, अदरवाइज देखो कोई भी पेड़ एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चल रहा है अपने आप, वैसा है जी। ये जो देवदार का पेड़ है ना, उसके ऊपर ये जो बेलें लटकी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये इसकी नहीं है ना? नहीं, ये देखो, ये जो है, ये देखो, ये स्टार्ट हो रही है, अगर इसको यहाँ से काट दे तो ये सूख जाएगी बिल्कुल, ये देखो। तो ये पत्ते तो देवदार के नहीं है? नहीं, ये नहीं है, ये होते फर होता है ना, वो तो ये नहीं, ये क्लाइंबर वेल बोलते हैं। अच्छा, ये क्लाइंबर गाय भैंस वेल को है। ज्यादा जैसे खिलाएंगे ना तो दूध ज्यादा देती है, तो और ये इसको क्लाइंबर वेल ये बोलते पेड़ हैं। के सहारे ही ऊपर चढ़ ये रही देखो, हाँ, और ये दूसरे पेड़ का इसका वो खा जाएगी, क्यों? इसकी ग्रोथिंग रोक देगी, क्यों? इसका जो भी न्यूट्राइजेशन इसको मिलेगा ना, वो खाती जाएगी, ये बड़ी होती जाएगी, ताकि इसकी ग्रोथिंग रुक जाएगी। और ये पेड़ एक दिन आएगा, ऐसे आएगा कि ये धीरे धीरे सड़ने स्टार्ट हो जाएगा, मरने स्टार्ट हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा, हवा हुआ तूफान आया तो फिर जड़ कमजोर हुई तो फैल डाउन सीधे। तो इसको जीवन मिल गया, उसको मौत मिल गई। हाँ, बिल्कुल। जैसे जो आया वो जाएगा भी, ये नहीं कि अभी ये पेड़ है तो ये खत्म नहीं होगा। हाँ। एक न एक दिन ये निश्चित ही जाएगा ही। अच्छा, अभी टाइम क्या हुआ है? अभी मैडम अभी तो 2:15 बजे है अभी। 2 बजे देख लो आप। अब ऐसे लग रहा है कि 5 बज गए शाम के। अच्छा, यहाँ पे ये जंगल में एक कपल आया था 2016 में, राइट? और वो गायब हो गया था, गाइड्स के गुम हो गया था, बिना गाइड के गुम हो गया था। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, उनके बाद उन्होंने फॉरेस्ट ने बाहर बोर्ड लगाया कि आप अगर ट्रैक रूट पे जाना चाहते हैं या इंजॉय करना चाहते हैं नेचर को अच्छी तरह, तो गाइड्स प्रोवाइड करके उससे के साथ जाइए। जी, आपको यहाँ कभी भी अकेले नहीं आना है, हमेशा गाइड को लेके आना है। और मैं सजेस्ट करूंगी, ये आपका नाम सुरिंदर ना? रविंदर, हाँ, इनको आप जरूर लेके जाए, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं जंगल की। तो आपका टूर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका ट्रैक अच्छा हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे नैरो यहाँ पे बर्ड इतना ज्यादा नहीं, बर्ड 2-3 प्रकार के हैं यहाँ पे। एक मैकपाई है, अच्छा, वुड पैकर है, ब्लू विस्लिंग थ्रश है, अच्छा, डव है, ग्रे टिट व्हाइट आइज है। ये 4-5 कॉमन बर्ड्स हैं, क्योंकि एक प्रकार के पेड़ है ना यहाँ पे, देवदार ही खाली। ज्यादा बर्ड वॉचिंग करना हो तो गांव वाले एरिया में। वो तो हिमालयन मोनल वगैरह दिखाई नहीं देते। मोनाल आपको खाली ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू है, वहाँ पे मिलेगा आपको। दिखा नहीं, मैं सोच रहा था पता नहीं कोई मार रहे हैं कि क्या, क्योंकि उस साइड के गांव है ना नीचे, वहाँ पे पहले बर्फ ज्यादा पड़ जाती, कई लोग मार देते हैं, तो अभी कम दिखाई देते हैं मोनल। इस साइड पे आपको ये आई थी पीर पंजाल, उस साइड पे जो दिख रही थी राइट साइड, मणि महेश के इस साइड पे, वो धौलाधार रेंज आती है पीछे। अच्छा, के बाजू धौलाधार, तो ये कौन सी है? पीर पंजाल। पीर पंजाब और सच पास है यहाँ पे। हाँ जी, पीर पंजाल छोटे दर्रों के नाम होते हैं, साच पास के नाम से, सच पास। और अच्छा, बड़ी रेंज तो ये पीर पंजाल में आ गई ना पूरी। अच्छा, तो ये सारे स्नो माउंटेन्स है, वो पीर पंजाल के है और सच पास के है। साच पास है इसके, सच पास, दर्रे का नाम साच पास है। सच पास, ओके। इसके पीछे दूसरी साइड पांगी वैली लग पड़ता है, जैसे डलहौजी है ना, इस टाइम हम डलहौजी के अंदर है, वैसे डिस्ट्रिक्ट चंबा की तहसील है पांगी वैली। पांगी वैली, अच्छा। ये देखो, अच्छा, वाइल्ड मशरूम, ये वाइल्ड मशरूम्स। अच्छा, ये व्हाइट होते हैं फिर रेड हो गए या ऐसे ही है? हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ, नहीं, ये पहले व्हाइट थे थोड़े, जैसे फिर ब्राउन हो गए, देखो। हाँ जी, ये ब्लैक बेयर इनको, इन चीजों को खाता है ज्यादातर, इन चीजों को। काफी कड़क है ये। हाँ, देखो हार्ड हो गए जैसे।
पूरे डलहौजी में ये सारे घिरे हुए हैं। हाँ जी तो ये सब देवदार के ही है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये कच्चे वाले हैं। हाँ, जो पक्का मैंने बताया पक्के नहीं है। कलेक्ट किए उसके अंदर से बीज निकलता हाँ। है। और उसको स्मैश करो तो हल्दी जैसे हाँ, बिल्कुल रंग आता मैश है। हो जाता है, जैसे ना पाउडर की तरह हो जाएगा बिल्कुल। This way is really beautiful. ये खजियार का ट्रैक जा रहा है यहाँ से। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो अभी ये अच्छा, यहाँ से खजियार जो 12 किलोमीटर है यस, यस। ये यहाँ से ही जा रहा है। हाँ जी। अभी हम यहाँ से पहले नीचे जाएंगे, वहाँ पे फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। ये ओके। आगे जाएगा एक ट्रैक आगे। अच्छा, वो आगे ट्रैक कहाँ जाएगा? वो सीधे रोड जहाँ मंदिर था ना, हाँ जी। शूल वाला मंदिर, एक पिंडी सी आई थी, वहाँ पे ये चला जाएगा ट्रैक। अच्छा हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम सीधे यहाँ से अंदर से जाएंगे, टॉप करते हुए टेम्पल से सीधे गाड़ी के पास। ओके। हाँ जी। जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे। हाँ। ये भी- अच्छा, जहाँ जहाँ ये डस्टी दिखाई दे रहा है वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये जा रहा है खजियार का ट्रैक यहाँ से। और यहाँ से ये आगे खजियार का ट्रैक जा रहा है, आगे 12 किलोमीटर्स का। तो अभी तो वहां से तो कम हो गए ना, कहाँ पे? हम लोग जहाँ से निकले थे वहां से 12 किलोमीटर्स था। हाँ जी, हाँ तो यहाँ से कितना होगा आगे? जी। अभी 10 किलोमीटर हो गए यहाँ से, 2 किलोमीटर अच्छा। 2.5 किलोमीटर आगे। तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे खजियार का ट्रैक है। वहाँ जाके निकलेंगे सर, वो खजियार दिख रहा है। कल गए होंगे शायद आपने, वो हाँ। जगदम्बे माँ का टेम्पल देखा था। हाँ हाँ, देखा था। 81 फीट की शिवलिंग थी भोलेनाथ की। हाँ हाँ। ये देखो इधर इधर से दिखाई दे रहा है, वो देखो सामने मंदिर दिख रहा है। और ये काफी धुंध है यहाँ पे। और हम यहाँ आ गए हैं मचान पे। यहाँ पे रूम्स कितनी है अंदर, या एक ही रूम है? हाँ, 1 रूम है। ओनली 1 रूम। हाँ जी। कैंपिंग साइड है। यहाँ पे जैसे टेंट उंट लगा देते हैं, देखो यहाँ पे हाँ जी। आराम से टेंट पिच करो और आराम से शाम को यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ जैसे मानो टेंट्स लगाए बाहर बैठ के आराम से। अच्छा, पूरा तो ये फॉरेस्ट कैंप हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी, उस तरह से करवाते हैं। सो जिनको पसंद है फॉरेस्ट में रहना, क्योंकि वो कई यहाँ लोग आके नीचे कैंप अभी लगा गाँव में सकते भी हैं। नहीं कर रहे, वो बोलते हैं यहाँ नहीं, थोड़ा फॉरेस्ट में, तो ये जगह ठीक है। फिर यहाँ कोई वो भी नहीं, शोर शराबा का भी नहीं, और आराम से साइलेंट में बढ़िया बिल्कुल। तो यहाँ फिर वॉशरूम क्या है? वो Natural। टॉयलेट टेंट्स वगैरह बना लेते हैं, पानी का है यहाँ साथ में ना, अच्छा। टॉयलेट टेंट्स वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, ये रास्ता हम छोड़ रहे हैं और इस रास्ते से हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने वापस तो ये वापसी का रास्ता शुरू हो गया। गाड़ी के पास ही पहुँचना। हाँ जी। अभी हम लोग वापसी के रूट पे है और हमारी गाड़ी की ओर जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये अभी थोड़ा चढ़ाई भी है यहाँ पे। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये माउंटेन गोट्स के शिट है। ये होता है, ये अंदर जाएगा, स्नो के नमी के कारण वो पकड़ेगा, उसी से पेड़ लगेगा अच्छा। अपने आप। ये लगाया नहीं जाता कोई भी, ये देखो। और कई लोग क्या, ये बड़े वाला मिलेगा ना पूरा, इतना होता है, उसको जैसे ऐसे तो घर में धूप में रखो, पूरा फूल की तरह खिल जाएगा। कितना सुंदर है ये देखो, अभी कई लोग पॉलिथीन भर भर के लेके जाते, देखो ऐसे ही रहेगा। बहुत सुंदर है। इसके रंग बिरंगा और रखो, शोपीस बना के बेचते हैं ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखो कितना गिरा हुआ है यहाँ पे। कीप इट विद यू। ये देखो, वाओ, ये देखो, ये मैं देखो, सारे उठा के लेके जाती हूँ। ये देखो जी,
समुंदर है जी, 4 बाल्टियां निकाल लो पता नहीं चलता कभी भी, इतना मिलेगा। ये खूबसूरत में लेके जाती हूँ अपने वो घर। देखो पड़े हुए हैं जगह जगह। एक मिनट मेरे को बड़ा इसको देखना, varnish- बड़ा देता हूँ मैं आपको। इसको वार्निश लगा के शो पीस हो जाएगा ये तो। जगह जगह ये देवदार के फ्लावर्स, ये फूल पड़े हुए हैं, मानो जैसे कि रास्ते में किसी ने फूल बिछा दिए है। अच्छा ये बड़ा वाला है, इसको अगर धूप में रखेंगे तो ये खिल जाएगा। कितनी सुंदरता है कुदरत में, बस नज़र चाहिए देखने के लिए। इधर तो बहुत पार्टी होती लगता है। प्रकृति और पर्यावरण हमारा कुटुंब है, इसे इस तरह दूषित ना करें। पैकिंग कर करके तैयारी कर रहे हैं भेजने की कंपनी में फिर से। ओहो, ये आ गए क्या हम? ओह, सो हमारा ट्रैक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये आगे गाड़ी की हाँ, ये आ गए हम। यहीं पे सुविनियर शॉप है ना कहीं पे? खाली है। अच्छा नीचे है, राइट। रविंदर जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, you, अपने मैम। फॉरेस्ट की बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। थैंक यू। और आपके साथ अंदर फॉरेस्ट का जो एक्सपीरियंस था वो हाँ जी। बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया हमको। हाँ जी, हाँ जी, thank you। और आपका नंबर मैंने ले लिया है। हाँ जी, और मैं अपने वीडियो में हाँ जी, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। हाँ जी, जब भी हम यहाँ आएंगे हाँ जी। हम आपके साथ ही ट्रैक करेंगे। कोई भी आता है मैम नेक्स्ट टाइम के लिए ना, कोई जी, भी आना जरूर। चाहे हिमाचल में कहीं भी तो एक बार कंफर्मेशन कर लेना आपने। Thank you so much। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको भी।